तो ये ग्राफिकल पासवर्ड का प्रोजेक्ट, इसमें हमने इमेज के थ्रू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करके यूजिंग ब्लॉकचेन किया है। तो फर्स्टली मैं ये रन करने का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें फर्स्टली आपको एनाकोंडा स्टार्ट करना है। एनाकोंडा स्टार्ट करके आपको उसमें से प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी में आपके सब लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है। तो ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें से VS कोड लॉन्च करना है। VS कोड लॉन्च करने के बाद आपको यहाँ पे फोल्डर ओपन करना है, प्रोजेक्ट फोल्डर। इस प्रोजेक्ट में आपको इसमें ऐप डॉट पाई ओपन करना है। ऐप डॉट पाई ओपन करके वो सिंपली रन करना है। रन करने के बाद आपको यहाँ पे उसका URL आएगा। ये URL आया, इसका मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो सर्वर है वो रन हुआ है। इसके बाद आपको ब्राउजर पे जाके लोकल होस्ट 5000 टाइप करना है। तो आपको आपका वेबसाइट दिखेगा, इसमें लॉगिन है और रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन करता हूँ पहले तो। यूजर नेम एंटर किया, डेट ऑफ बर्थ, ये वैल्यू एरर आया, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। इसके बाद मोबाइल नंबर का वैलिडेशन है। इसके बाद जो कैटेगरी सिलेक्ट की थी उसकी इसका इमेजेस आएगी। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही ब्लॉक सिलेक्ट करना है। प्लीज सिलेक्ट 2 ब्लॉक्स। 1 भी नहीं कर सकते, 3 भी नहीं कर सकते। 2 ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैसेज आएगा कि 3 इमेजेस और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लगेंगे। कार सिलेक्ट कर रहा हूँ और 2 इमेजेस और 1 इमेजेस फॉर रजिस्ट्रेशन। सबमिट करने पे आपका जो डेटा है वो मेटामास्क के थ्रू ब्लॉकचेन में चला जाएगा। कंफर्म करने के बाद ही आपका डेटा ब्लॉकचेन में ऐड होगा। इसके बाद सेम रजिस्टर लॉगिन के लिए सेम ऐसे ही इमेजेस आएंगे। उनमें से आपको जो रजिस्ट्रेशन के वक्त ब्लॉक सिलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट करके आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। एल्स वो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड शो करेगा। इसके बाद ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। पहले तो मैं फ्लास्क में जाता हूँ। आपका फ्लास्क एज ए बैकएंड यूज हुआ है और आपने फ्रंट एंड में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज किया है। और ब्लॉकचेन आपका एज ए डेटाबेस वर्क कर रहा है। इसके बाद फ्लास्क में ये ऐप डॉट पाई में आपका फ्लास्क का कोडिंग है। तो हमने क्या किया है, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट क्या है, हमने HTML के पेजेस पे मूव होने के लिए हमने रेंडर टेम्पलेट यूज किया है। उसके बाद फ्लास्क इंपोर्ट किया। सेशन सेशन यूज कर क्यों यूज किया है, सेशन हमने यूजर का जो सेशन क्रिएट करना है लॉगिन के बाद, उसके लिए हमने सेशन यूज किया है। इसके बाद ये ऐप डॉट पाई हमने ऐप डिक्लेयर किया फ्लास्क और ये नेम फ्लास्क नेम। इसके बाद ये ऐप डॉट राउट स्लैश। तो ऐप डॉट राउट स्लैश, तो आपका 5000 के बाद अगर स्लैश है, सर्वर क्लोज किया है, सर्वर रन कर रहा हूँ फिर से। इसके बाद ऐप डॉट 5000 के बाद कुछ नहीं है, मतलब स्लैश है। तो वो स्लैश पे आपका फर्स्ट पेज रहेगा।
तो लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे जाएगा। तो फर्स्ट पेज आपका लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे है। इसके बाद ये लॉग आउट पे किस पेज पे जाएगा, लॉगिन के पेज पे जाएगा। रजिस्टर के स्लैश पे स्लैश रजिस्टर पे वो रजिस्टर डॉट एच टी एम एल के पेज पे जाएगा, और लॉगिन होने के बाद मेन पे जाएगा। जो रजिस्टर के पेज पे है, रजिस्टर के पेज पे हमने 5 इनपुट्स लिए हैं। एक यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर और सिलेक्ट कैटेगरी फॉर पासवर्ड। ओके। तो रजिस्टर का राउट है स्लैश रजिस्टर, ऐप डॉट पे कंट्रोल एफ, और मैंने सर्च किया स्लैश रजिस्टर। तो स्लैश रजिस्टर पे रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पे जाएगा वो। तो आपके जो एच टी एम एल के पेजेस है वो सारे टेम्पलेट्स में है। तो रजिस्टर डॉट एच टी एम एल के पेज पे पहले तो ये इनपुट्स है रजिस्टर पेज। ये रजिस्टर पेज का हेडिंग है। इसके बाद ये इनपुट है यूजर नेम के लिए, ये इनपुट है डेट ऑफ बर्थ के लिए, ईमेल मोबाइल नंबर, ये ईमेल के लिए, ये मोबाइल नंबर के लिए, और ये पासवर्ड के लिए हमने कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो ये सारे इनपुट्स को हमने यूनिक आईडी असाइन किया है। यूजर नेम का आईडी है नेम, इसका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, इसका मोबाइल नंबर, मोबाइल, और ये कैटेगरी का सिलेक्ट कैटेगरी पे इसका आईडी है कैटेगरी। तो और नीचे एक सबमिट का बटन है, उस सबमिट के बटन पे सर्च कैटेगरी उसका आईडी है। और नीचे ये डिव है, उस डिव में 9 इमेजेस है इधर। 9 इमेजेस है, उनका जो डिस्प्ले है वो हमने नन रखा है। ठीक है, डिस्प्ले नन रखा है, मतलब वो कैटेगरी सिलेक्ट करने पे ही आपको डिस्प्ले होंगे। इसलिए पहले उसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो नन रखा है। और हर एक जो डिव है, मतलब इमेज का डिव है, उसको हमने एक एक आईडी असाइन किया है। डिव ऑफ, इसका आईडी 9 तक है, मतलब 0 to 9 के रेंज में है। तो पहले ड्यू को 0 आईडी है, सेकंड वाले ड्यू को हमने इधर फॉर लूप लगाया तो वो आइट्रेशन परफॉर्म करेगा। तो पहला 0, उसके बाद 1, 9 तक ऐसे ड्यूस हमने असाइन किए, पर उसको उसका जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, वो नन है, मतलब वो दिखेंगे नहीं, वो कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद ही आपको डिस्प्ले होंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा ये बटन क्लिक होगा सबमिट वाला, तो सबमिट वाला बटन क्लिक होने के बाद हमने क्या किया है, पहले तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर और कैटेगरी, ये पांचों जो वैल्यूज है, उनका जो वैल्यू है उनके इनपुट से फेच किया। तो ये हमने आईडी असाइन किया, आईडी आईडी पास किया इधर। जो हमने इनपुट को दिया था, यूजर वाले इनपुट को, इसका इस इनपुट को हमने आईडी दिया है नेम, इसका आईडी है डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। तो इधर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, तो हर एक के इस इनपुट से हमने उसका वैल्यू फेच किया और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। और वो वाला स्ट्रिंग हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया, नेम का वेरिएबल में उसका वैल्यू, डेट ऑफ बर्थ के वेरिएबल में उसका वैल्यू, ईमेल, मोबाइल नंबर और कैटेगरी, हर एक का स्ट्रिंग हमने स्टोर किया। इसके बाद हमने एक फिल्टर पास किया है ईमेल के लिए। तो ईमेल के लिए हमने फिल्टर पास किया, उस फिल्टर से वो मैच होगा ईमेल, ईमेल का वैल्यू, और वो आपको वैलिडेशन परफॉर्म करके देगा। तो इसमें हमने क्या किया, इफ आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, अगर आपका वैल्यू ब्लैंक है, कोई भी वैल्यू अगर ब्लैंक है, तो वो क्या करेगा, swal डॉट फायर मीन्स अलर्ट, सिंपली अलर्ट है, वैल्यू डॉट, ठीक है, वैल्यू एरर, प्लीज एंटर डिटेल्स, प्लीज एंटर डिटेल्स, ये वाला swal परफॉर्म होगा। इसके बाद
इफ एल्स में आपका फिल्टर है, ये वाला ईमेल का फिल्टर है, तो ईमेल की वैल्यू वो चेक करेगा, ईमेल डॉट वैल्यू, और इस फिल्टर में वो टेस्ट करेगा। तो अगर वैल्यू, ईमेल का वैल्यू वैलिड नहीं है, तो वो क्या शो करेगा, वैल्यू एरर, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। इसके बाद अगर आपका मोबाइल नंबर से मैच करेगा, इस पैटर्न में चेक करेगा, अगर आपका नंबर ही है तो ही वो नंबर वैलिड है, एल्स वो नहीं है। और इसका नंबर लेंथ क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। अगर 10 से कम रहेगा, 10 से ज्यादा रहेगा, तो वो अलर्ट शो करेगा, प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। इसके बाद सारे वैलिडेशन सेटिस्फाई होने के बाद वो क्या करेगा, शफल करेगा। शफल मतलब आपके जो इमेजेस है वो डिस्प्ले करेगा शफल फंक्शन में। तो ये फंक्शन में हमने क्या पास किया है, सिर्फ कैटेगरी पास की है। तो इस फंक्शन में हमने सिर्फ कैटेगरी पास की, और इसका फंक्शन है ये वाला शफल वाला फंक्शन। इस शफल फंक्शन में हमने कैटेगरी पास की। इस कैटेगरी में हमने क्या किया, इधर तक है वो फंक्शन। तो इसमें क्या किया है, इस शफल फंक्शन में जो कैटेगरी आएगी उसके इमेजेस हमने सेट किए हैं। तो पहले सिंपली क्या किया, वैर एक एरे, एक लिस्ट लिया, उसका नेम है एरे, और इसमें फॉर लूप लगाया। फॉर लूप से हर एक जो इमेज है वो हमने फेच किया उसके फोल्डर से। तो अभी हमने पाथ क्या डिफाइन किया है, स्टैटिक में कैटेगरी में ये जो 5 कैटेगरी के फोल्डर्स है, वो कैटेगरी जो सिलेक्टेड कैटेगरी है उसका फोल्डर आएगा। उसके बाद एक एक, अभी इसके 9 इमेजेस है, वो 9 इमेजेस सेट होंगे, वो सिर्फ शफल होके होंगे। इसके बाद कार का ये है, कार के ये इमेजेस डिस्प्ले होंगे, डॉग के ये इमेज डिस्प्ले होंगे। तो जहाँ सिलेक्टेड कैटेगरी है उसके फोल्डर्स, उसका फोल्डर यहाँ सेट होगा, और उसके जो इमेजेस के पाथ है वो हम एरे में अपडेट करेंगे एक एक। तो 0 से 9 तक आपके जो कैटेगरी और ये जो इमेजेस के नेम है वो एरे में अपेंड होंगे, एरे डॉट पुश में। तो एक एक वैल्यू एरे में अपेंड होके वो एरे हमने शफल फंक्शन को पास पास किया। तो हमने इस लेट काउंटर में उसका लेंथ चेक किया एरे का, वाइल आपका जो काउंटर है वो जो लेंथ है अगर 0 नहीं होता तब तक वो वाइल लूप परफॉर्म करता रहेगा। तो हमने क्या किया, लेट आपका इंडेक्स मैच डॉट राउंड, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने रैंडम 0 से 9 तक रैंडम कोई भी काउंटर हमने पास किया है। तो इसमें से हमारा रैंडम फंक्शन ये रैंडम नंबर सिलेक्ट होके हमारा इंडेक्स में पास होगा, और जो काउंटर है वो डिक्रीमेंट होगा। तो हमारा पहले तो 9 रहेगा, 9 में से वो काउंटर डिक्रीमेंट होने के बाद 8, तो इसके बाद 7 6 ऐसे 0 तक जाएगा। इसके बाद ये जो रैंडमली नंबर सिलेक्ट होंगे वो हमने इंडेक्स में इंडेक्स में पास करके वो उसका एक अलग लिस्ट क्रिएट किया है। इसके बाद इसके बाद फिर से जो शफल वाली लिस्ट है वो हमने एज इट इज इमेज को सेट कर दी। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अभी ये क्या है, यहाँ जो हमने यहाँ जो इमेजेस को हमने आईडी पास किया था उसके आईडी से हमने वो इमेजेस सेट किए हैं। तो इधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये इमेज का आईडी है, और आई मतलब आपका उसका इंडेक्स है। तो आई ऑफ 0 रहेगा उसका आईडी, उसकी एसआरसी हमने सेट की, फर्स्ट वाली इमेज, सेकंड वाली इमेज, ये शफल वाली लिस्ट है एरे वाली। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट और जो डिव है उसको हमने ब्लॉक कर दिया, मतलब उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो ब्लॉक कर दी, मतलब आपको डिस्प्ले होगी वो इमेज डिस्प्ले होगी।
पहले उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन थी, अभी इमेज सेट होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी हमने ब्लॉक कर दी, मतलब वो डिस्प्ले होगी। इसके बाद ये रिमूव क्लास पे क्या होगा, ये एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है सिर्फ आपके जो ये बाद में आएगा रिमूव क्लास का फंक्शन। जैसे ही हम कोई भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो अभी जैसे ही हम ये इमेजेस डिस्प्ले होंगे, अभी जैसे ही हमने एक इमेज पे क्लिक किया, जैसे हमने इस इमेज पे क्लिक किया तो ये वाला इमेज कट होके आपको डिस्प्ले होता है। इस पे क्लिक किया तो ये वाला इमेज होगा। तो वो करने के लिए हमने क्या किया है, ये इमेज पे क्लिक करने के बाद इमेज डॉट क्लिक क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, दिस डॉट एस आर सी में ये इमेज दिस उसकी जो एस आर सी है, मतलब इस पे क्लिक किया तो इसका एस आर सी इस इमेज नेम में जाएगा। इस पे क्लिक किया तो इसका एसआरसी इस इमेज नेम में जाएगा। तो इसका इमेज का नाम हमने क्या किया, फिर से उसका एक एसआरसी जनरेट किया। उसमें से सिर्फ हमने इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5, इमेज 6, मतलब इसमें इसको स्प्लिट करने के बाद जो लिस्ट आएगा उसको हमने उसका एसआरसी जनरेट किया फिर से। तो ये एसआरसी इमेज, ये वाला एसआरसी इमेज हमने किस फंक्शन में किस में पास किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से। हमने जो बैकग्राउंड कंटेनर, ये वाला जो आईडी है div में, div में ये वाला बैकग्राउंड कंटेनर ये वाला div कौन सा है, ये वाला है। ये जो 25 जो ब्लॉक्स है वो हमने ऐसे डिफाइन किया है। अभी ये फर्स्ट वाला रो ये ऐसा है, उसमें से फर्स्ट वाला है ये। तो ऐसे हमने ये किया है। उसका आईडी है block 11, इसका आईडी है block 12, 13, 14, 15। फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इधर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे ही हमने आईडी पास किए हैं। इसके बाद बैकग्राउंड कंटेनर को हमने स्टाइल में वो सिर्फ ये पास किया है, बैकग्राउंड इमेज। ये बैकग्राउंड इमेज हमने पास किया यूआरएल में, ये एसआरसी हमने पास की। मतलब जिस इमेज पे वो क्लिक करेगा उसका एसआरसी फेच होके हमने इस उस जो कंटेनर है उसको पास कर दी। और मॉडल डॉट क्लिक, मतलब जो वो मॉडल है वो हमने डिस्प्ले किया। इसके बाद इसका जो सीएसएस है वो हमने इधर डिस्प्ले किया है। बैकग्राउंड कलर, उसका टेबल है, उसका विड्थ 80 रहेगा। उसका जो बैकग्राउंड साइज वो कवर है, और उसके बाद उसका बॉर्डर है वो 15 है। और उसका सॉलिड 15 लेंथ है, उसका सॉलिड बॉर्डर है, और उसका कलर है वाइट वाला। मतलब ये जो बॉर्डर के बीच में ये दिख रहा है वो आपका CSS के वजह से आ रहा है। इसके बाद जैसे ही हमने सिलेक्ट किया इमेज, तो आपको मॉडल में कट होके उसके ब्लॉक्स दिखेंगे। इसके बाद जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो उसका जो ये कलर है वो चेंज होगा। इस पे क्लिक किया तो इसका कलर चेंज होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, जैसे ही हमने ब्लॉक्स पे क्लिक किया,
जैसे ही हमने ब्लॉक्स पे क्लिक किया तो क्या होगा, जो ब्लॉक्स है उसका ब्लॉक्स का हमने क्लास डिफाइन किया है। जैसे ही ब्लॉक पे हवर करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो हवर पे क्या है, हवर पे उसका बैकग्राउंड का सीएसएस है, वो सिर्फ थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाएगा हवर पे। तो ये हवर पे ऐसे होता है। और जैसे ही हमने उसका जो ये उसका हवर का फंक्शन निकाल दिया तो उसका बैकग्राउंड नल रहेगा, मतलब कुछ भी बैकग्राउंड नहीं रहेगा उसका। इसके बाद जैसे हमने उस बटन पे ब्लॉक पे क्लिक किया तो उसका आईडी है, उसका उसका चेक बॉक्स वो चेक होगा, उसका प्रॉपर्टी चेक होगा। और उसका जो टॉगल क्लास है वो, टॉगल क्लास मतलब जैसे ही इस पे क्लिक किया तो इस पे फिर से क्लिक करने के बाद वो निकल जा रहा है। तो उसके लिए हमने उसको टॉगल क्लास डिफाइन किया है, और ये वाला टॉगल क्लास है, ये टॉगल क्लास उसका बैकग्राउंड है रेडिश। तो ये उसका क्लास है वो टॉगल होगा, मतलब उस पे क्लिक करने पे रेड होगा, फिर से क्लिक करने पे वो ब्लैक हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो जैसे ही हम ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन पे सबमिट बटन पे सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमने क्या किया, एक वैलिडेट लिस्ट में एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर किया। उसमें फॉर I to 6 के बीच में हमने क्या किया, सिर्फ हर एक ब्लॉक में जो लिस्ट है, मतलब जो सिलेक्टेड लिस्ट है, ये फंक्शन में डिफाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले तो इसका क्या यूज है। तो हमने क्या किया है, आपके जो ब्लॉक्स का ये है साइज क्या है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 25। तो इसलिए हमने क्या किया, फॉर वन से लेके वो 6 तक, मतलब आपका 5 आइट्रेशन परफॉर्म होगा। 5 इंटू ये 5 बार होगा, 5 इंटू 5 25। तो वो हर एक ब्लॉक का वैल्यू चेक करेगा। अगर आपका तो आपका ये क्या है, हर एक ब्लॉक का वैल्यू चेक करेगा कि आपका इफ चेक है क्या। अगर चेक रहेगा तो उसका प्रॉपर्टी, वो उसका जो आईडी है वो हमने पुश करना है, वैलिडेट लॉग पुश 1। तो ही वो उसका वैलिडेट लिस्ट में वो पुश करेगा। इसके बाद इफ आपका ये इफ आपका उस लिस्ट का फिर से वो क्या करेगा, अगर आपका वैलिडेट लिस्ट में दो वैल्यूज पुश मतलब उसमें दो वन रहने चाहिए। अगर वन नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका वो प्रॉपर्टी ये जो है ब्लॉक्स आपके दो सिलेक्टेड नहीं है। तो इसमें सिर्फ हमने चेक करने के लिए क्या है किया है, उसके लिस्ट में वैलिडेट के लिस्ट में आपका दो वन रहने चाहिए, ये वाले। अगर आपने वन ही ब्लॉक सिलेक्ट किया है तो ये वन रहेगा सिर्फ। तीन सिलेक्ट किए तो 3 बार 1 रहेगा, आपका दो ही रहना चाहिए। तो इसके लिए हमने वो परफॉर्म किया है। अगर आपका दोनों वैल्यू सेम है तो ही वो अंदर जाएगा, एल्स वो क्या करेगा, प्लीज सिलेक्ट 2 ब्लॉक्स, ऐसे आएगा। इसके बाद जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, जो वैल्यू है वो हमने पास किया वेब3 को, web3.eth.getAccounts।
गेट काउंट्स में हमने क्या पास किया, ये अकाउंट ऑप्शन में ब्लॉकचेन का जो एड्रेस है वो हमने फेच किया। इसके बाद वेब3 डिक्ट में हमने गैस प्राइस, गैस टू, फ्रॉम, ये जो एड्रेसेस है वो पास किए। तो हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड डॉट लॉगिन में लॉगिन डॉट फंक्शन को कॉल दिया। इसमें जो अकाउंट आया था यूजर का वो हमने पास किया। और हमने पहले चेक किया कि लॉगिन मेथड में ऐसे कोई यूजर है क्या, ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो फिर से रजिस्टर नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, लॉगिन में डॉट कॉल के मेथड से उसका जो डेटा है वो फेच किया। डेटा फेच करने के बाद उसका लेंथ चेक किया, अगर जीरो है तो वो क्या होगा, जीरो है तो डेटा एग्जिस्ट नहीं है तो वो रजिस्टर हो सकता है। अगर जीरो नहीं है, वन है मतलब उसमें डेटा है, तो वो क्या होगा, तो डायरेक्ट रजिस्टर के प्रोसेस में जाएगा। तो पहले, तो इधर हमने क्या किया, फिर से इसका लेंथ, फिर से उसका लेंथ चेक किया। फिर से उसका लेंथ चेक किया, अगर आपका लिस्ट डॉट जीरो लिस्ट ऑफ जीरो अगर नल है तो ही वो आगे जाएगा, मतलब यूजर एग्जिस्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। एल्स वो क्या करेगा, स्वेल परफॉर्म करेगा, उप्स दिस यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके। इसके बाद रजिस्ट ये डायरेक्ट आपका डेटा ब्लॉकचेन में चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पहले मैं एक लिस्ट परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या है, बीजी यूआरएल में जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेक करेंगे, उसके सीएसएस चेक करेंगे। तो इसमें क्या होगा, स्प्लिट करेंगे उसको स्प्लिट करने के बाद उसका जो उसको स्प्लिट करने के बाद तो इधर क्या हो रहा है बता रहा हूँ मैं फिर से। बैकग्राउंड कलर में जो इमेज है, जो इमेज हमने सिलेक्ट किया था उसका जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है, उस इमेज का एसआरसी इमेज ये जनरेट होगा। एसआरसी इमेज में जो हमने इमेज सिलेक्ट किया था उसका एसआरसी जाएगा। इसके बाद ग्लोबल लिस्ट ब्लॉकचेन में अगर वो हम चेक करेंगे, पहले नल है तो ही वो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट इसमें जाएगा, एल्स हमने एक ग्लोबल लिस्ट क्रिएट किया है। अगर आपका ग्लोबल लिस्ट नल है तो तो ही वो नल है तो ही वो न्यू वाला लिस्ट जनरेट करेगा। एल्स क्या करेगा, जो ऑलरेडी लिस्ट जनरेटेड है वो हमने डायरेक्ट असाइन होगा, ग्लोबल लिस्ट डायरेक्टेड असाइन होगी इस लिस्ट को। तो इस लिस्ट डॉट पुश हमने क्या करेंगे, एसआरसी इमेज पुश करेंगे। एसआरसी इमेज पुश करने के बाद उसका फिर से हमने जो ब्लॉक सिलेक्ट किया था उस ब्लॉक में सिलेक्टेड वैल्यू, जो सिलेक्टेड ब्लॉक है वो वैल्यू पुश होगा। तो लिस्ट आपका कैसे रहेगा, पहले उसका इमेज का नाम जाएगा और उसके बाद दो सिलेक्टेड जो ब्लॉक्स है दो सिलेक्टेड ब्लॉक्स है उसका नंबर जाएगा। तो SCL, और ये फर्स्ट वाला अगर आपने सिलेक्ट किया है फर्स्ट वाला रो का सेकंड वाला इमेज, तो मानो आपने ये दो सिलेक्ट किया है, तो इधर में क्या जाएगा, रो फर्स्ट और फर्स्ट वाला कॉलम, फर्स्ट वाला रो सेकंड वाला कॉलम, ऐसे अपेंड होगा। इसके बाद अगर आपका लेंथ लिस्ट ऑफ लेंथ अगर 12 है तो ही वो
ब्लॉकचेन में डेटा ऐड करेगा, एल्स नहीं करेगा। पहले आपका 4 बार हमने ये प्रोसेस प्रोवाइड करना है। तो 4 बार करने के लिए हमने क्या करना है, तो 4 बार करने के बाद आपका इसका लेंथ, इस लिस्ट का लेंथ 12 हो जाएगा। तो 12 होने के बाद ही आपका ब्लॉकचेन में कॉल जाएगा, एल्स वो लिस्ट में अपेंड करता रहेगा। तो हमने क्या किया, लिस्ट में अपेंड किया। लिस्ट में अपेंड करने के बाद यू हैव ऑल थ्री, ये ऑल थ्री वैल्यूज, मतलब अपने एक बार किया तो वो 3 बार आपको शो करेगा कि आपका 3 बार बाकी है। इसके बाद मॉडल हाइड हो जाएगा, जो मॉडल सिलेक्ट किया था। इसके इसके बाद जो रिमूव क्लास में आपका जो सिलेक्टेड इमेज है उसका इमेज भी वैनिश हो जाएगा, और उसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो वो नन हो जाएगा। मतलब ये जो इमेजेस है वो नन हो जाएंगे। फिर से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, डॉग की सिलेक्ट की। डॉग सिलेक्ट करने के बाद ये इमेजेस फिर से चेंज होंगे। फिर से चेंज होने के बाद जो फिर से उसका एसआरसी फेच होगा। फिर एसआरसी फेच होने के बाद अभी पहले बार आपने ये जो वाला जो लिस्ट है वो जनरेट किया था, मतलब आपका ग्लोबल लिस्ट नल नहीं है, तो वो डायरेक्ट इसमें फंक्शन में जाएगा। तो इस लिस्ट को आपका ग्लोबल लिस्ट असाइन होगा। फिर से उस लिस्ट में आपका सिर्फ इमेज जाएगा, इमेज का नाम। इसके बाद उसका जो 2 ब्लॉक सिलेक्टेड है वो हो जाएंगे। इसके बाद अभी उसका लेंथ हो गया 6, 6 लेंथ हो गया, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर से इसमें जाएगा। फिर से सिलेक्ट किया, लेंथ हो गया 9, फिर से इसमें जाएगा। इसके बाद फिर से 4 बार करने के बाद आपका उसका लेंथ हो जाएगा 12। तो 12 होने के बाद हमने क्या किया, ग्लोबल लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर किया, और उस मॉडल को हाइड कर दिया। रिमूव क्लास में आपका जो इमेजेस है उसको रिमूव, मतलब इमेजेस आपके ब्लैंक हो जाएंगे फिर से। और जो वैल्यू है आपका, ये वाला जो लिस्ट है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यूजर यूजर रजिस्टर के फंक्शन में पास कर दिया। तो इस यूजर रजिस्टर के फंक्शन में हमने नेम पास किया है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल, और ये जो पासवर्ड का लिस्ट है वो हमने एज इट इज सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद आपका जो ब्लॉकचेन में डेटा है वो पास हो जाएगा। इसके बाद लॉगिन के वक्त भी हमने सेम करना है, सिर्फ आपका क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, हिंट वाले क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, और वो लॉगिन के वक्त यही लिस्ट मैच करेगा। दैट्स इट।